ठीक है, वापस घड़ी बना लिया मैंने। तो आर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूले, राइट? फर्स्ट पॉइंट इज formula, right? Formula is 1 minute. One minute is equal to 6 degree, right? 1 minute is equal to 6 degree. 1 minute is equal to 6 degree. This is first formula. And second formula is 1 minute is equal to 6 degree. Second formula is 1 hour is equal to 1 hour is equal to, second formula is 1 hour is equal to 30 degree. 1 hour is equal to 30 degree R के लिए। और तीसरा फॉर्मूला 1 minute, R का 1 minute is equal to half degree। 1 minute is equal to half degree। तीन फॉर्मूले हो गए, राइट? इसको वापस नीचे ले चाहिए तो सी 1 minute is equal to, या फिर ये दोनों नीचे ले, ये दोनों समझ में आएगा, ये R के, राइट? दिस इज 1 minute is equal to 6 degree for minute hand, and 1 hour is equal to 30 degree for hour hand, and 1 minute is equal to half degree for hour hand। hour hand अगर 1 मिनट चलेगा तो आधा मिनट। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? सॉल्व करने का तरीका है ना। नाउ नेक्स्ट इज ए difference between hour and minute hand। कितना है डिफरेंस? कितना है? 5 to 3 मतलब इज इक्वल टू 10 minutes। 5 to 3 मतलब 10 minutes। so next point, so for 10 minutes that is equal to 60 degrees। 10 minutes मतलब 60 degrees, right? क्योंकि 1 minute is equal to, ब्रैकेट में लिख सकता मैं 1 minute is equal to 6 degree, राइट? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते, क्यों? कैलकुलेशन करके जैसे भी आपको करना है, ये कैलकुलेशन आपको मालूम है कैसे लिखना है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका, राइट? दिस इज एक्चुअली एक पार्ट हो गया इसका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट इज ओवर। क्या कर लिया हमने? डिफरेंस बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड निकाल लिया। अब ये किताब में नहीं लिख दिखा है, तो कर करके किताब में ऐसा नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ। अब बी, बी क्या? आर हैंड मूव अहेड 5। 5 के आगे ये कितना गया? 5 के आगे आर हैंड कितना गया? सो यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, दैट आल्सो आई विल राइट। थोड़ा सा ब्रेक होने की वजह से वो थोड़ा लिखने का रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या? यहाँ पे 12 3 6 9, ये तो लिख ही लेते। और फिर एक्स्ट्रा कौन सा है? वो 2 5। सो दैट इज आवर हेड मूव। 5 के आगे कितना गया? सो 5 के आगे कितना गया? 15 मिनट। सो फिर दैट आल्सो यू हैव टू कैलकुलेट। सो तो लिखना पड़ेगा आर हैंड मूव 15 मिनट 15 मिनट आएगा। सो फॉर्मूला क्या? सो क्या आएगा? डायरेक्टली 15 इंटू, देयरफॉर इज इक्वल टू 15 इंटू हाफ डिग्री। 15 into half degree, that is equal to 7.5 degrees। That is equal to 7.5 degrees, right? So परफेक्ट समझ में आ गया। That is equal to दूसरा पार्ट हो गया 7.5
डिग्रीज. सो टोटल, तीसरा पॉइंट सी, टोटल एंगल बिटवीन एंड मिनट हैंड एट quarter past 5 is, at quarter past 5 is 60 degree plus 60 degree plus 7.5 डिग्री. तो कितना आ गया? What is the answer? 67.5 degrees, right? So this is the answer. Is equal to लिखना पड़ेगा यहाँ पे, is equal to लिखना. देखो कितने अच्छे सॉल्व किया मैंने. हाँ, very nice. So this is the way to solve the problem. Quarter past 5 को हमको सॉल्व करना है. फिगर निकाली, घड़ी निकाली, पूरा लिख दिया क्या क्या लिखना है, तीनों फॉर्मूले लिखे. फिर बाद में सबसे पहले क्या करने का, दोनों हैंड के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालने का. अब यहाँ पे कितना है, 10 मिनट है, तो फिर 10 मिनट का डिफरेंस निकाल दिया. यहाँ पे दोनों के 10 मिनट का डिफरेंस है ना, तो 10 मिनट का निकाल दिया, राइट. दूसरा, फिर उसके बाद में आर हैंड कितना आगे गया है वो निकालने का. आर हैंड कितना आगे गया, 15 मिनट आगे गया है. जितना मिनट आगे गया, जितना मिनट हैंड जितना है उतना 15 मिनट आगे गया, तो 15 मिनट मतलब कितना हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 7.5. टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया. अब ये आपको समझ, अब ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये जो मैंने समझाया ना, अब तुम ओरली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम. चलो दूसरा एग्जांपल बोलता हूँ मैं. ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं, ओरली आप सॉल्व कर सकते हो, बिलीव मी. चलो देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम में क्या करता हूँ. यहाँ पे टेम्पररी आपको दूसरे कलर से दो घड़ी के दो हैंड निकालता हूँ, है ना. एक है ये, राइट, और एक है ये, मतलब 1:30 बजा है. सॉरी, 1:30 बजा है, 1:30. ओरली सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 1:30 मतलब 1 और ये 6 के आगे चला जाएगा ना, ये बराबर है. ये 1, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए. तो ये 1 के आगे है और ये 30 पे बराबर. तो 1 मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 5 से 3 मतलब 1 से 6 मतलब 5 मिनट, 50 मिनट हो गए. 10, 20, 30, 40, 50 हो गए. नहीं, कितना हो गया दिख रहा है मेरे को, घड़ी दिख रही है. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बराबर हो गया 50 मिनट. हाँ 50 मिनट हो गया. 50 इंटू 60, 300 डिग्री. मतलब ये आंसर आ गया. देखो, अरे भाई बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ. ये इतना बड़ा जेईई का 4 मार्क का प्रॉब्लम ओरली सॉल्व करने का सिखा रहा हूँ मैं. ये दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग व्हिच आई एम टीचिंग यू. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. आई एम क्रिएटिंग आपकी इमेजिनेशन पावर को अटमोस्ट लेवल पर, एट वेरी हाई लेवल पर लेकर जा रहा हूँ. सोचो, इमेजिन करो, दिखना चाहिए. साइंस इज बेसिकली टू सी द इनविजिबल थिंग्स. साइंस टीचेस यू, मैथमेटिक्स टीचेस यू टू सी द इनविजिबल थिंग्स. जो नहीं दिखने वाली चीजें, वो जो देख पाया वही इंसान, वही स्टूडेंट. 600 हो गया क्या, कितना था, 50 मिनट का डिफरेंस है. 50 इंटू 6, 600. ये 600 आ गया आगे, मतलब ए पार्ट आएगा 600, बी पार्ट कितना आएगा, कितना है, कितना डिफरेंस है. एच आर हैंड मूव्स कितना, 30 मिनट्स आएगा ना. 30 इंटू हाफ तो 15 वो हो गया. 30 इंटू हाफ, 30 इंटू हाफ तो ये 15 हो गया. तो कितना हो गया, 315 डिग्री. 1:30 बजेंगे तो कितना डिफरेंस रहेगा उनके अंदर, दोनों के अंदर 315 डिग्री है. देखो टोटल कितना है, 360 है ना. देखो यहाँ से भी समझ में आएगा, वो एंगल से भी समझ में आता है आपको.
टोटल कितना है, ये 360। अब ये आधा करीब करीब है, देखो आधा मतलब देखो कितना है, सही है कि गलत है, देखो आधा मतलब 150 होना चाहिए, है ना। देखो ये कितना है टोटल 360, आधा, अब ये कितना आ गया बराबर, तो करो। हाँ वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड वेरी गुड। डिफरेंस कितना है, 25 मिनट का है, 50 का नहीं, क्योंकि एक मतलब क्या है, 5 है, तो 1 से 2 5 मिनट हुआ, 2 से 3 5 10 हो गया, 2 से 3 10, है ना। 2 से 3 3 से 4 4 से 5, तो 5 5 5 5 5 5 5, तो कितना मिनट होगा, 25 मिनट। तो 25 × 6 इज 150, है ना। 150 प्लस कितना है दोनों में डिफरेंस, 1:30 बज गया, 30 मिनट था तो 15, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर 1:30 बजे का आंसर कितना आएगा, 1:30 बजे का आंसर कितना आएगा, देखो 150 ये हो गया, ये 150 हो गया, 150 150 क्यों, 150 क्यों 25 × 6, 25 मिनट ही आ गया ना, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में 25 मिनट का डिफरेंस है। ये तो यहाँ अगर ऊपर रहेगा तो आधा घंटा, 30 मिनट का डिफरेंस हो गया, अब ये 25 मिनट का ही डिफरेंस है दोनों में, तो 25 हो गया 150, और अगर ए पार्ट हो गया 150, बी पार्ट कितना 30 × हाफ, राइट, तो कितना हो गया 15 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया 165। मैंने क्या किया, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं गलत कर रहा हूँ, ये फिगर से चेक कर लिया, क्यों मालूम, आधा मतलब टोटल कितना है 360, तो आधा 300 कैसे आएगा, अरे कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पागल सर है, हाँ आधे को 300 बोल रहा है, नहीं। हाँ मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इमेजिनेशन पावर के साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, बीच बीच में से चेक करते रहने का, लॉजिक लगाकर, लॉजिक लगाने का लॉजिक। अरे भाई टोटल 360 या आधा 300 कैसा होगा, पता नहीं कौन टीचर है, भगाओ इसको यहाँ से। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है वेरी गुड, तो अभी क्या है आंसर, ये तो ये जो है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो हो गया, सी थिंग्स आर ओवर, very nicely has written everything. Now let me check. So now what I am talking is this I have understood. What, ये मेरे समझ में आ गया पूरा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये समझ में आ गया। अब इसका निकाल सकता कि फिर मैं, ये पास्ट का समझ में आ गया, अब टू का मालूम, टू का निकालना है, टू का अभी तक नहीं किया, टू का करते, पास्ट का समझ में आ गया, पास्ट का ये 67.5 समझ में आ गया कैसे आया, और समझ वो भी आ गया। अब दूसरा देखते हैं, एट quarter to 12 मिनट हैंड इज पॉइंटिंग, इसको भी वैसे ही निकाल सकते हैं, पर फिर उसमें क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, चलो, मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 9, सही है क्या, आवर हैंड इज पॉइंटिंग इन बिटवीन 11 and 12, सही है क्या, ओके ये भी सही है, थ्रू इट्स नियरर 12 विल टेक 15 मिनट, दैट इज 7.5 डिग्री टू रीच 15, तो फिर क्या लेंगे, वो क्या बोल रहे, 15 डिग्री ले लिया, ये 15 ही लेने का ना, नियरर 15 ले ली, 10 भी ले सकते हैं, पर नियरर किसके 12 के करीब में पहुंचा हुआ है, तो 15 डिग्री नियरर ले लिया, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में का पहले ए पार्ट निकालने के लिए, ए पार्ट कितना है 15 डिग्री, ए पार्ट कितना 15, मतलब ये कितना आएगा, उतना ही आएगा 15 मिनट, 15 मिनट, सो ये 15 हो गया इंटू 5 ना, 15 मिनट, तो 15 × 6, राइट 90, ओके, अभी आ गया 90, कौन सा आ गया, ओके एक पार्ट आ गया, आगे देखते हैं, एक पार्ट आ गया 90, ये देखो एक पार्ट आ गया 90, दिस 90 इज देयर, राइट। अब क्या करने का, ये 12 90 हमने ये टोटल ले लिया, ये दोनों का 90 लिया बराबर, ये 90 लिया, अब एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इतना पीछे है तो माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है दोनों में का डिफरेंस, पास्ट और टू का, पास्ट और टू का फर्क डिफरेंस समझ में आ रहा है, पास्ट में ऐड करने का, टू में माइनस करने का, क्यों, टू में आर एंड थोड़ा सा क्या रहेगा, पीछे रहेगा, और पास्ट में आर एंड क्या होगा, आगे चले जाएगा, कितना आगे गया वो कैलकुलेट करके लिख दो, और टू में क्या हो गया, कितना पीछे रह गया कैलकुलेट करके लिख दो, आई थिंक वेरी सिंपल। अब इसमें क्या किया उन्होंने, 15 का कैलकुलेट कर लिया, है ना, 15 का कितना आ गया 90 आ गया, वो आ गया 90 सही, और अब कितना डिग्री बच रहा है, और कितना डिग्री बच रहा है, उसके बाद भी 15 डिग्री का वापस 7.5 आया,
तो 7.5 का 7.5 में क्या कर दिया, वापस माइनस कर दिया, तो आंसर कितना है 82.5 डिग्री। माइनस किए, क्यों माइनस किए, कम है उतना। 15 डिग्री का मालूम है अपने को, 15 इंटू हाफ, दिस इज, इसको क्या किए 6 से मल्टीप्लाई किए, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए, 6 से मल्टीप्लाई किए तो 90 आया, हाफ से मल्टीप्लाई किए तो 7.5 आया, माइनस किए तो 82.5 आ गया, राइट। सो क्लियर, वेरी नाइस, सो जस्ट चेक इट। अभी दो आंसर्स आपको, ये वाला जो है इस तरह से आपको घड़ी निकाल के, तो घड़ी आपने गोली निकालनी चाहिए, ऐसा नहीं। आपको अगर लगता है कि नहीं ये डिजाइन वाला स्क्वायर निकालने का, या किसी को और निकालने का, किसी को और जिसको जैसा निकालना है निकालो, है ना। सिर्फ ये जो है ना 1 2 3 4 ये सही लिखो सिर्फ। अब इसमें मैंने क्या बोला था, ये 9 6 लिखने का। अब स्टार्ट के लिए पहले 1 2 प्रॉब्लम के लिए पूरा लिखने का, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा लिखने का। दो प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरा प्रॉब्लम, पहला नहीं दूसरा, पहला तो हो गया होगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 3 मिनट से ज्यादा। जैसे जिसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आंसर कितना आना चाहिए 82.5। और लिखने का कैसा, किताब में लिखा वैसा नहीं, कैसे लिखने का, मैंने जो लिखा वैसा लिखा, ऐसा लिखने का। फिगर निकालने की, फॉर्मूले लिखने के, ए बी सी तीनों तीनों कैलकुलेट करने के, एंड यू हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू सी, मतलब टोटल एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट जो भी है क्वार्टर टू 12 इज जो भी आएगा आंसर मुझे लिखकर आपको बताना है, राइट। चलो सॉल्व करो और मुझे बोलो। और अभी इसमें कोई अलग बच्चा ऐड हो गया है शायद, कौन ऐड हुआ देखता हूँ, बाहर तो कोई तो अपने आप आ गया, बाहर का आया नहीं है, एक कोई तो भी नहीं है, कौन चला गया। चलो तुम सॉल्व करो, तो मैं देखता हूँ कौन चला गया। तो लेफ्ट हो गया। शाफीन चला गया, शाफीन इज देयर, शाफीन he left। चलो अपना सॉल्व करो। जिसका सॉल्व हो गया वो हैंड रेज करके बोल देगा मुझे सर सॉल्व हो गया।
है ना, है, आओ, हाँ है, कोई कोई जोर से whosoever have finished can raise your hand. So first is the race has been won by Sabah. Very good. So Sabah has finished. Anyone else who can win the race? There is no race, right? Sorry. Okay. Just check. Who else is remaining? Whosoever has finished can raise your hand. Tell me that I have finished. So first is Sabah has finished. Okay. Aruba has finished. Simran has finished. Subin, Taskeen, Alia has finished. शाफिन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो आपको सॉल्व करना है। दूसरा कौन सा? क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 12 का क्वेश्चन सॉल्व करने के बोला है मैंने, ये स्टेप्स के हिसाब से, राइट। सो सारा हैज फिनिश्ड। हैंड लोअर मत करो तो मुझे समझ में आएगा, तो क्रेजी रहने दो, जब तक मैं बोलूंगा तब तक हैंड ऊपर ही रख देना, समझ में आएगा किसने किसने सॉल्व किया है, राइट। समझ में आएगा किसने किसने सॉल्व किया। So Shine is remaining, Rehan, Louise, Afsan has finished. Shine has finished. Shine. Rehan has finished. Very good. Fine. Louise has finished. शालिक तुम फिर आ गए वापस, कुछ तो तुमसे कुछ गड़बड़ हो रही है शालिक। ये क्लास 10th का नहीं है, ये 11th का क्लास है। हमारा 10th का क्लास सैटरडे को होने वाला है, सैटरडे को 11 बजे, राइट। सैटरडे को 12 बजे, सैटरडे को कितने बजे जो बोला है सैटरडे को होगा, ठीक है। ट्वीट कर लो। चलो हो गया सबका। Most of you have finished, right? Most of you have done it. So I hope you will. Sabah, if you can mute your speak, mute yourself. Don't put on microphones. चलो, this you have finished. Everybody has, most of everybody has finished. So ये problem आप solve करोगे, right? ये वाले जो problems है, कौन सा वाला? 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14, 13 और 14, 12, 13, 14, 12 तो हो गया शायद। तो 13 और 14 के प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्सटीरियर एंगल तो शायद हमने निकाला है, फिर भी 14 वाला और भी खुद से लो और कोशिश करो इसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करो, ओरली ट्रिक से। तो क्या करने का, 10 पास्ट 11 मतलब दोनों के बीच में इधर देखने का, 10 पास्ट 11 मतलब 5 मिनट का क्या है डिफरेंस है दोनों में, मिनट हैंड में और आवर हैंड में 5 मिनट का डिफरेंस है। 5 मिनट मतलब 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और फिर उसमें 11 इंटू 10 इंटू 1 मतलब 5, मतलब इसका आंसर आ गया। इधर ही कैलकुलेशन करके ही कर सकते हैं, मतलब ओरली आ सकता है। 10 पास्ट 11 मतलब 5 मिनट का डिफरेंस है, तो 5 इंटू 6 ये 30 डिग्री हो गया। मेन ए वाला पार्ट हो गया 30 डिग्री। अब बी वाला 10 पास्ट 11 तो 11:10 है ना, तो 11 बजे इधर 10 मिनट डिफरेंस कितना है, 11:10 को कितना डिफरेंस आएगा बोलो, ये घड़ी निकाली मैंने, इधर 11 बज रहे, 11:10 11:10 कितना डिफरेंस आ रहा है,
कैलकुलेट करने का है ना, ऐसा होगा, मैं ओरली कैलकुलेट करके आना चाहिए, छोटी सी फिगर निकाल के, छोटी सी रफ फिगर निकाल के। तो ये 6 कैलकुलेट करो और 3-4 करो सॉल्व, तो क्या ओरली सॉल्व करके आना चाहिए। ओके फाइन। सो दिस इज व्हाट इज दी, हमने घड़ी का देखा। अब जो अगला पार्ट है वो दैट इज नेक्स्ट पार्ट, मतलब 1.2 वाला पार्ट। 1.2 है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब शाफिन यहाँ से तुम थोड़ा ध्यान देखो तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नया पॉइंट है। तो अभी तक जो था वो हम लोग नया नहीं था, मतलब अलग था वो, तो समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे, थोड़ा समझ में आ रहा था। अब यहाँ से पूरा परफेक्ट समझ में आएगा, राइट। दैट इज आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है देखो, इसमें सीधा फॉर्मूला है, सिर्फ ये फॉर्मूला है, दैट्स इट। फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूले दो फॉर्मूले और सॉल्व एग्जांपल है, सारे सॉल्व एग्जांपल। ये कौन सा वाला मालूम अपना था ना, अपना कौन सा 10th का कौन सा चैप्टर था, आखिरी वाला चैप्टर कौन था ज्योमेट्री का, याद आ रहा है कुछ? उसी के फिगर लग रहे हैं, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। इसमें 2 फॉर्मूला और एक्सरसाइज आप चैप्टर में खत्म करने की कोशिश करोगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, आप करोगे, राइट। चलो देखते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसको बोलते हैं? अगर सर्कल निकालते हैं हम, शाफिर के लिए बोल रहा हूँ, बाकी बच्चों को पता है, दिस इज ओनली फॉर शाफिर। दिस इज सर्कल अगर निकालते हैं तो सर्कल में अगर 2 रेडियस अगर मैं निकालता हूँ, कोई भी 2 रेडियस निकालता हूँ, तो 2 रेडियस के बीच में अगर एंगल थीटा है, 2 रेडियस के बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो कर्व आएगा इस कर्व को आर्क बोलते हैं, बराबर। ये जो कर्व है जिसमें एंगल के बीच में, दोनों के बीच में जो आएगा इसको आर्क बोलते हैं, ये रेडियस और ये एंगल। और इसके बीच में क्या रिलेशन है? 3 है। कौन सी 3 आए? 3 कौन सी चीजें आए? एक एंगल आया, एक एंगल आया, दूसरा आर्क आया, एंगल आया, आर्क आया और रेडियस आया। ये तीनों के बीच में रिलेशन है। ये फिजिक्स में भी हमने देखा और वापस यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो एंगल मतलब ये वाला एंगल हुआ, आर्क ये वाली आर्क हुई, और ये हो गया रेडियस। तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये तीनों के बीच में रिलेशन है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी प्रूव किया था हमने। तो फॉर्मूला इज, ये देखो है ना, फॉर्मूला इज, मैं तो लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है, बनाते हैं। तो एरिया ए ऑफ पहले फॉर्मूला उसका बनाएंगे, फिर लिखेंगे, है ना। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज फॉर एग्जांपल एस अपॉन रेडियस इज आर, ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हमने देखा। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चलो ये अभी नहीं लगेगा, अभी अपने को एरिया निकालना है। अब ये तो ये हो गया पुरानी वाली बात, जो मालूम चाहिए था, प्रीवियस नॉलेज हो गया। अब अपने को निकालना है आर्क लेंथ एंड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके बीच में कितना एरिया आ रहा है वो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला वी हैव टू सी। ये मैंने अभी ये 3 फॉर्मूला हो गया, थीटा आर एस के बीच में का तो डिफरेंस, ये तो आ गया रिलेशन। अब आई नीड टू फाइंड आउट दिस व्हाटएवर द एरिया इज देयर, द शेडेड एरिया, उसका एरिया कितना है वो मुझे निकालना है। सो दैट फॉर्मूला वी हैव टू, वो फॉर्मूला द एरिया ए सेक्टर इन द, उसको सेक्टर बोलते हैं, छोटा हिस्सा सेक्टर। एरिया ए ऑफ अ सेक्टर इन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल थीटा, कितना? थीटा अपॉन 2 पाई। देखो ये है, देखो टोटल कितना है, टोटल कितना है 2 पाई, टोटल कितना है 2 पाई। उसमें से हम कितना ले रहे हैं, उसमें से हम कितना ले रहे हैं? थीटा, है ना। तो कर लेता हूं मैं, कितना लिए? थीटा, कितना लिए? थीटा। टोटल कितना है? 2 पाई, सही है क्या? टोटल में से एक हिस्सा ले लिया। अब आगे, आगे क्या? ये कितना है टोटल? सरकमफरेंस कितना है टोटल? टोटल सरकमफरेंस अपने को मालूम है, क्या लिखते हैं अपन? 2 पाई आर। सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल कितना? टोटल एरिया क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्कल का एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। उसमें से कितना लेना है अपने को? ए। फॉर्मूला बन गया है, लिया हुआ अपॉन टोटल, लिया हुआ अपॉन टोटल। देखो समझ में आ रहा है, लिया हुआ अपॉन टोटल, कितना लिया? लिया कितना? थीटा एंगल लिया अपॉन टोटल 2 पाई। लिया हुआ एरिया निकालना है, जो एरिया अपॉन टोटल एरिया कितना आता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। टोटल नीचे लिखे, जितना निकालना है उतना ऊपर लिखे, निकालना है थीटा 2 पाई। फॉर्मूला बन गया थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। अब 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, उसमें से 3 कोई भी दे दो, चौथा निकालते आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला आया कहाँ से वो बता दिया। अपना फॉर्मूला ये है, ये एक फॉर्मूला आया, और फिर ये एक फॉर्मूला आया, और ये एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है, एक ही, सिर्फ अलग अलग करके लिखे। एक्चुअल फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अगर निकाले तो कितना आएगी? थीटा
आर स्क्वायर अपॉन 2, उसी को हाफ आर स्क्वायर थीटा लिखा। ये फॉर्मूला अगर याद रह गया रखना, ये इसको याद है, इसको याद रखना इसको याद है। क्यों? क्यों अगर ए ही पूछेंगे ऐसा कुछ नहीं, एरिया दिया और थीटा पूछे तो, और एरिया और थीटा दिया और आर पूछे तो कोई भी निकालते आना चाहिए। तो मेन जो है वो आपको याद रखो, बच्चे अपने आप आ जाएंगे, है ना। पेरेंट्स को याद रखो, बच्चे अपने आप आ जाएंगे। तो थीटा अपॉन 2 पाई इक्वल टू ए अपॉन पाई स्क्वायर, इसमें से कोई भी दो चीजें देंगे, तीसरी पूछेंगे, इसमें से पाई पाई क्या हो जाएगा, मतलब तो ये पाई पाई कैंसिल करके याद रखो। तो थीटा अपॉन 2 इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, इतना भी याद रखा तो चलेगा, राइट। इसमें से क्या होगा, ए थीटा आर, कोई भी दो चीजें देंगे, तीसरी निकालने के लिए बोलेंगे, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। ये एक फॉर्मूला हुआ एरिया का, ये एक फॉर्मूला हुआ एरिया का। अब दूसरा फॉर्मूला इज व्हाट, आर्क लेंथ। सो वापस पूरा वही है, वापस एंगल कितना, 2 पाई, टोटल एंगल कितना 2 पाई, उसमें से कितना लिया हमने, उसमें से कितना लिया, थीटा लिया। अभी एरिया नहीं, अभी क्या कर रहे हैं, सर्कमफरेंस, थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद में क्या, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, कौन सा हिस्सा लिए, छोटा हिस्सा एस, और टोटल कितना होता है, सर्कल का टोटल सर्कमफरेंस कितना होता है, अपॉन 2 पाई आर। पहले पाई आर स्क्वायर लिया था, क्यों, एरिया के बारे में बात कर रहे थे, अभी सर्कमफरेंस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया दूसरा। ये दो फॉर्मूले कहाँ से आए वो भी बता दिया, और कौन से फॉर्मूले वो भी बता दिया। दीस आर द टू फॉर्मूले, थीटा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एस अपॉन 2 पाई आर। सो ये आ गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा, है ना, जो मैंने पहले बताया फॉर्मूला। सो ये दो फॉर्मूले, यू हैव टू find out this, you have to remember these two formula and underline it again, right? This is one formula and this is second formula. इसमें भी तीन चीजें आ रही है, इसमें भी तीन चीजें आ रही है, ए थीटा आर, इसमें एस थीटा आर, राइट। हाँ, इसमें से कोई भी दो चीजें देंगे, तीसरा निकालने के लिए बोलेंगे, कोई भी दो चीजें देंगे, तीसरा निकालने के लिए बोलेंगे। So I'll just show you one problem, then I'll stop it, and today I declare that this chapter is finished. एक्सरसाइज आपको करना है, सॉल्व अनसॉल्व सारा, और वो भी इसमें दो आ जाएगी। अभी आपके पास दो काम आ जाएंगे, इसका मतलब दो काम हुए। आपको सॉल्व एग्जांपल भी करने हैं सारे, सॉल्व एग्जांपल नहीं, तीन काम हो गए, सॉल्व एग्जांपल भी सारे करने हैं, एक्सरसाइज 1.2 भी करना है, और मिसलेनियस भी आ गया। मिसलेनियस में दोनों पार्ट आएंगे, 1.1 का भी आएगा और 1.2 का भी आएगा। तो आपके पास आज बहुत काम आ गया, आराम से करो, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपके पास एक्सरसाइज के लिए बहुत काम आ गया। एक प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व वाला मैं बताता हूँ, बाकी मर्जी, मुझे क्या करना है, करो तो करो। Okay, the diameter of a circle is 14 centimeter. Find the length of the arc subtending an angle 54 degree. Here diameter 14 दिया, तो radius r 7 हो गया। थीटा रेडियन is equal to 54 into pi upon 54 डिग्री, तो रेडियन में करना पड़ेगा ना। हाँ, ये सारे प्रॉब्लम रेडियन में, क्योंकि पाई में है 2 पाई आर स्क्वायर वगैरह सारे पाई में। तो ये प्रॉब्लम, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया आर्क लेंथ ये निकालने का जब रहेगा, तो एंगल हमेशा रेडियन में लेने का। छप्पा मार लो अपने दिमाग में, जब भी एरिया लेंथ वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के हैं, एंगल हैज टू बी टेकन इन रेडियन, बिकॉज द फॉर्मूला इज रेडियन, पाई में फॉर्मूला है, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। सो आई हैव कन्वर्टेड 54 डिग्री इनटू रेडियन, दैट इज 3 पाई बाय 10। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एस, आर्क लेंथ निकालने के लिए बोला उन्होंने, आर्क निकालने के लिए, तो एस का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। सो एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो एस इज इक्वल टू, आर की कीमत कितनी दी उन्होंने, 14, आर की कीमत आ गई 14, 7 दी ना, हाँ बराबर है, 7 इंटू 3 पाई बाय 10। सो 7 इंटू 3 पाई बाय 3 10 इंटू 22, पाई की कीमत डाले, इंटू 22 बाय 7, तो कितना आ गया, 66.10, मतलब 6.6 सेंटीमीटर आ गई आर्क लेंथ। देख लो, पाई की कीमत डाली है, आंसर डिस्टेंस है, डिस्टेंस पाई में नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते कि 7, ये इसको 22 बाय 7 ऐसी पाई लिख दिया और आंसर लिखा 7 पाई बाय 10, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते 7 पाई बाय 10? अरे भाई, डिस्टेंस पाई में कैसे लिखेंगे, एंगल पाई में लिख सकते हैं, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 22 बाय 7 और आंसर निकालना पड़ेगा। सो दैट्स इट, राइट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। सेकंड प्रॉब्लम, ये आप देखो, मैं नहीं करने वाला, ये इसमें से मैं एक भी नहीं बताने वाला, आप देखो, इट इज योर इश्यूज। पांचवा प्रॉब्लम है कि एक आदमी अच्छा ये दिखा सके ऐसा कुछ जो मेरे बताने की जरूरत है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, एक भी नहीं दिख रहा है। अब दो स्टेप्स में सॉल्व किए हुए। चलो ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा हूँ, मजा आएगा। सेकंड प्रॉब्लम है, सर्कल ऑफ रेडियस 12 दिया है ना, उसके बाद में आर्क दिया, सबटेंडेड 30 डिग्री दिया, एंगल भी दिया है ना,
एंड फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क पीक्यू एंड कॉर्ड पीक्यू, बीच में का ये किया है हमने 10th में ही किया। देखो ये निकाला, और ये इसके बीच में का एरिया निकालने के लिए बोला, शेडेड है वो, उल्टा ही कर दिया उन्होंने, शेडेड का एरिया निकालना। ये तो 10th का प्रॉब्लम है। करो क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालेंगे, बाद में ट्रायंगल का एरिया, देखो क्या निकालना पड़ेगा उसमें, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये टोटल का एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल का निकालना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, और ट्रायंगल में से, टोटल में से ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो शेडेड मिल जाएगा। वही किया उन्होंने, देख लो टोटल का निकाला, उसमें से टोटल का निकाला ए बी, एंड इसका निकाला, ट्रायंगल का निकाला, एंगल दिया ना उन्होंने, तो राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके एंगल का भी निकाला, और टोटल में से एंगल का माइनस किया तो शेडेड का मिल जाएगा। आप सॉल्व करो, मेरे को क्या करने का, मैं थोड़ी 11th में, जो 11th में वो करेगा। मैं तो हो गया पास, मैंने बहुत मेहनत की तो तब तक पहुंचा, और अभी मजे कर रहा हूँ, है ना, जो चाहे वो अल्लाह का करम है, राइट। ओके, एरिया इज इक्वल टू, देखो एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाला, पहले टोटल सेक्टर का निकाला, ट्रायंगल का निकाला, माइनस किया, सही तो बोला सर ने, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज सेक्टर का माइनस ट्रायंगल का, तो आ गया आंसर। करो आप, सॉल्व करो, बिंदास करो, है ना, होमवर्क करो, बहुत सा लंबा चौड़ा काम है ना। आज कौन सा दिन है भाई, दिन कौन सा है बोलो, गरीब को दिन बोलता तो बोला करो, थर्सडे है राइट, सैटरडे को वही अपना टाइमिंग रहेगा 11 बजे क्लास में ही। सैटरडे को जितना एक्सरसाइज होगा उतना आप भेजते रहो, और मेरे को, मुझे कुछ बच्चे मेल नहीं भेज रहे, है ना, इसने मुझे व्हाट्सएप भेजा, मेल भेजेंगे तो अच्छा होगा, पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया आज, मेरे चेक करता हूँ। यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, जितना ज्यादा देख सकेंगे उतना देखो, बेहतर है ना, जितना ज्यादा देखेंगे उतना फायदा होगा। सॉल्व करने की कोशिश करो, हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, प्रॉब्लम्स को डरना नहीं है, इसको फेस करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट। ओके, रेहान का आ गया, रेहान का आया है, बाकी बच्चों का नहीं आया है। ये चैप्टर का 1 पॉइंट देखो, 2 एक्सरसाइज मैं ये सारा चेक करूंगा, राइट। अब ये बोलना नहीं है, मैं ये इस हिसाब से चेक करूंगा सब। ये जो टेबल है, ये टेबल मैं चेक ही करूंगा, वो कुछ भी हो जाओ, चैप्टर अगर कंप्लीट